आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 46 टू 48। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये 3 क्वेश्चंस हैं ये काफी ज्यादा स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम्स अधिकतर क्या होती है, कंफ्यूजिंग होती है, जिसमें आपको क्या करना होगा। अब ऑफ कोर्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है तो उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है आपको इससे अपनी एपी बनानी है एंड देन जो पूछा है आपको ये पता करना है क्या पूछा है, ए पूछा है, डी पूछा है, एन पूछा है या फिर व्हाटएवर जो भी आपसे पूछा है वो हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी तक हमने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है जो कि हमारा जनरल टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला है और वो क्या होता है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और हमने एक और पढ़ा था कि ये nth टर्म होगी बिगनिंग से और nth टर्म लास्ट से क्या होगी l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, बस ठीक है, ज्यादा यही काम आया है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। कह रहा है कि 43 एक फ्लावर बेड है जिसमें 43 रोज प्लांट्स हैं पहली रो में, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ढेर सारी रोज होंगी, ऐसे रोज होंगी, ये सारी क्या है, रोज है। तो जो पहली रो है उसमें कितने रोज प्लांट्स हैं, 43। जो दूसरी रो है उसमें कितने, देखिए 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 41 इन द सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड रो है उसमें 41 है सेकेंड वाले में से, ठीक है। 39 इन द थर्ड और 39 रोज प्लांट्स है किसमें, थर्ड वाले में 39। ऐसे ये आपका चलता जा रहा है एंड क्या बोल रहा है, देयर आर 11 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। और जो लास्ट रो आपकी होगी, जो लास्ट रो होगी उसमें कितने रोज प्लांट्स होंगे, 11 रोज प्लांट्स होंगे। मतलब पहली वाली रो में 43, दूसरी वाली रो में 41, तीसरी वाली में 39, ऐसे चलता जा रहा है। और जो लास्ट रो होगी बिल्कुल उसमें है आपके 11 रोज प्लांट्स, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो अब आप बताइए कितने रोज हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो पहली रो है उसमें कितने हैं, 43, दूसरी वाली में 41, तीसरी वाली में 39 एंड इसी तरीके से चलता जा रहा है एंड लास्ट वाली में कितना है, 11। अब अगर आप देखेंगे तो क्या ये एक एपी बना रहा है, कैसे पता करेंगे, हमने फर्स्ट वीडियो में अपने देखा था कि अगर हमें देखना है कि ये जो आपकी सीरीज बनी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो उसके लिए सिंपल है कि आपका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2-3 कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर वो सेम है तो मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखिए 41 माइनस 43 क्या हो गया, -2, 39 माइनस 41 क्या हो गया, -2, है ना। तो यानी कि हमने दो कॉमन डिफरेंस निकाले एंड वो क्या है, -2 है, सेम है। तो यानी कि ये जो है आपका क्या है, एपी में है। तो ये आपकी क्या हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अब क्या करना है, अब इसमें आपको बोल रहा है कि कितनी रोज है, नंबर ऑफ रोज वो हमें बतानी है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो हम उसको n मान लेते हैं, है ना। एंड एक बात तो फिक्स है कि कभी भी अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा होगा तो वो एक फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, मतलब ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी जो कहीं ना कहीं पर जाकर के एंड हो रही होगी, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती। एंड यहाँ पर भी देखिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, इसका एंड है, इसकी लास्ट टर्म पता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर n को फाइंड करेंगे क्योंकि n ही हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ रोज होगी। तो यहाँ पर an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि an मतलब क्या होता है, l भी होता है, लास्ट टर्म भी होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका 11, a यानी फर्स्ट टर्म जो कि है 43, n ही तो हमें फाइंड करना है, d क्या है अभी हमने निकाला था वो होता है, वो है आपका -2। अब 11 में से 43 को माइनस करेंगे एंड इधर है n माइनस 1 एंड देन -2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इधर आ गया 2 एंड इधर आ गया 3, -32 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। -2 को इधर भेजेंगे तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -32 बाई -2, कैंसिल करेंगे तो देखिए क्या होगा,
n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 1 2 2 6 12, इधर आगे 16 एंड माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो आपकी फाइनली n की वैल्यू क्या आ गई? 17 आ गई। मतलब देयर आर 17 रोज इन दैट फ्लावर बेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ रुपीज 2800 इज टू बी यूज्ड टू अवॉर्ड 4 प्राइजेस। मतलब कि आपके पास मान लीजिए 2800 रुपीज है पूरा, ठीक है, टोटल। आपको क्या करना है, 4 स्टूडेंट्स को प्राइज मिला है तो आपको उन 4 स्टूडेंट्स को 2800 रुपीज बांटने हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 से सिंपल 2800 को डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 700, यानी कि चारों बच्चों को 700 रुपीज मिलेंगे। तो ये कंडीशन तब हो गई जब आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, उस अवार्ड को, उस प्राइज को। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। देखिए कैसे, इफ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। मान लीजिए पहले बच्चे को मैंने 500 दिए तो दूसरे वाले को मैं 300 दूंगी, तीसरे वाले को मैं 100 रुपीज दूंगी। मतलब क्या कहा जा रहा है कि प्राइज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पहले वाले को जितना मिला है उसमें से दूसरे वाले को जो मिले वो 200 कम हो। लाइक अगर मान लीजिए कि मेरे को पहले 900 मिल गए तो आपको 700 मिलेंगे, आपके बाद जो होगा उसको 500 मिलेंगे, उसके बाद जो होगा उसको 300 मिलेंगे, उसके बाद जो होगा उसको 100 मिलेंगे। तो ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, 2800 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है और ऐसे करना है कि एक के बाद जो दूसरा आएगा उसमें 200 रुपीज कम होने चाहिए, उसके पास डिफरेंस होना चाहिए 200 रुपीज का। ठीक है, लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो बताओ इन चारों बच्चों को कितने रुपए मिले, मतलब ईच प्राइज कितना प्राइज मिला, है ना। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि 2800 रुपीज पहले वाले को दे दे, दूसरे वाले को 2600 दे दे, तीसरे वाले को 2400 दे दे। कैसे, पूरा टोटल प्राइस ही 2800 है, इसके अंदर आपको करना है ना। तो 2800 तो पहले ही हो गया, दूसरे वाले को 2600 देंगे तो वो तो ऐड होकर के और ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो गलत होगा, लॉजिकली गलत होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स हैं, ये एक है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट ये है। मान लीजिए इसको मिले A रुपीज, ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है तो x क्यों मानना है, A मान लेते हैं। इसको मिले A रुपीज, तो जो जितना पहले वाले को मिला उससे दूसरे वाले को क्या मिलेगा, 200 रुपीज कम मिलेगा। तो इसको कितना मिलेगा, A माइनस 200। इसको कितना मिलेगा, पहले वाले से भी 200 कम, तो A माइनस 200 माइनस 200 विच विल बी A माइनस 400। तो इसको मिलेगा भाई A माइनस 400। इसको कितना मिलेगा, पहले वाले से भी 200 कम, तो A माइनस 400 माइनस 200 कितना हो गया, A माइनस 600, A माइनस 600। तो कुछ इस तरीके का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। एंड अगर आप इन सभी को सम कर देंगे, अगर आप इन सभी को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2800 मिलेगा। टोटल पैसे ही इतने हैं भाई स्कूल के पास, बहुत गरीब है स्कूल। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन A प्लस A माइनस 200, सोल्यूशन में लिखेंगे, प्लस A माइनस 400 प्लस A माइनस 600 कितना हो रहा है आपका, 2800। इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 2800 आएगा। इन सारे एज को हम ऐड कर देंगे तो 4A है हमारे पास, तो ये आ गया 4A। उसके बाद देखिए माइनस 200 माइनस 400 माइनस 600 और माइनस 600 और उधर कितना हो गया, माइनस 1200 इक्वल टू 2800। 4A इक्वल्स टू 2800 प्लस 1200, 204, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, इधर आ गया 4, 8 5 जा 40, 205, 8 2 जा 16, बचा 4, 45, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। कब आएगा वो, अगर यहाँ पर 8 ले लें हम, तो अगर हम 208 लेते हैं तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे, 208, 8 2 जा 16, बचा 4, 8 6 जा 48। यानी कि 208 वो पहला नंबर होगा जो कि किससे डिविजिबल होगा,
8 से डिविजिबल होगा अगर हम 200 और 500 के बीच की बात करें। स्टार्टिंग का ढूंढने में ही थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है। उसके बाद देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला नंबर तो हमें पता है 208 आएगा। अब इसमें 8 ऐड करते जाने तो हमें 8 का मल्टीपल मिलता जाएगा, तो 208 में 8 ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 216, है ना। यहाँ आ जाएगा 216, फिर इसमें 8 ऐड करेंगे तो 224 एंड इस तरीके से चलता जाएगा कहां तक 500 तक। लेकिन क्या 500 नहीं, बीच का पूछा तो 499 तक। तो क्या जो 499 है क्या वो डिविजिबल है 8 से? करके देखते हैं। 499, 8 6 48, बचा 1 इधर उतार लिया 19, 8 2 जा 16, कितना बचा 3 इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना हटा दो तो 496 आ गया। 496 बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम इज्जत पानी से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 6 जा 48, बचा 1, 6 उतार लिया, 8 2 जा 16। 496 will be the last number which will be divisible by 8 अगर 200 और 500 के बीच की बात करें तो, है ना। चलिए ये चीज तो हो गई। अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी इंटीजर्स पूछा था, यानी n पूछा था, जैसे पहले के क्वेश्चन हमने किए हैं 45, 44, 43 वैसे ही है। तो यहाँ पर आपका an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। an यानी कि लास्ट टर्म जो कि है 496, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 208 है, n ही हमें फाइंड करना है, d आपका 8 है। तो 496 है, इसमें 208 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, n माइनस 1 इंटू 8। 16 में से 8 गया, 8 बचा, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 2 गया, 1 मिनट, हाँ 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 288 आ गया एंड इधर n माइनस 1 इंटू 8। अब देखिए n माइनस 1 इक्वल्स टू 288 बाई 8, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, n की वैल्यू आ गई आपके पास 37, 1 उधर जाके ऐड हो गया, n की वैल्यू आ गई 37, यानी कि 37 numbers will be divisible by 8 between 200 and 500. So this was our question number 48. And इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5A होती है खत्म। मिलते हैं नई एक्सरसाइजेस के नए कॉन्सेप्ट्स के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।